आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में हुआ था। उसका जो हम लोग टोटल 5 हम लोग मेन पॉइंट्स देखेंगे, मेजर पॉइंट्स क्या क्या हुआ था। ओके, पहला है आपका जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या होता कि मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। यह है इंडिया का मैप, दिख रहा है आपको। बंगाल को एज ए सेंट्रल पॉइंट रखा था और उसके सब डिवीजन में बॉम्बे और आपका मद्रास को रखा था। ओके, ये दोनों को मतलब सेंट्रल इसका सब डिवीजन पे रखा था। ओके, मतलब होल पॉइंट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट किसी भी एक्ट का क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ मतलब एक एरिया, मतलब एक जगह पे सेंट्रलाइजेशन करेगा, जिससे कि मतलब एक काइंड ऑफ एक क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट ईआईसी अफेयर्स। ओके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, वो मतलब बैटल ऑफ प्लासी कुछ ना कुछ मतलब बैटल वो सब करते थे। तो उसके लिए क्या किया कि मतलब ये एक एक्ट लागू किया गया जिससे कि मतलब वो कंट्रोल करे, ब्रिटिश एम्पायर मतलब कंट्रोल कर पाए। ओके, पहले उन लोग का सेंट्रल पॉइंट कहाँ था, जो कि आपका बंगाल है। ओके, उधर का जो गवर्नर बंगाल था उसे प्रोमोट करके जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल में प्रमोट कर दिया गया। उसके अंदर सब डिवीजन में है आपका बॉम्बे और है मद्रास। ओके, फिर इधर में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब रिपोर्ट करते कि क्या करता है क्या कि नहीं। ओके, और ड्यूरिंग मतलब क्या हुआ था कि इससे पहले मतलब बहुत ब्राइब एंड वो सब लिया जाता था। ओके, ड्यूरिंग मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत मतलब करप्शन होता था। तो इस करप्शन को भी मतलब रोका गया है इस लागू के एक्ट के तहत। ओके, फिर आपका जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1774 में, इसका एक साल के बाद, जो कि कलकत्ता में सिचुएटेड है। और उसका जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था मतलब सुप्रीम कोर्ट, वो है सर एल.एच.ए. इम्फे, जो कि पहला एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, सीजीआई भी आप बोल सकते हैं। उसके साथ 3 अदर जजेस था। ओके, बट इसमें एक डिफेक्ट था। क्या होता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ना बार बार मतलब गवर्नर जो था उसमें जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल जो कि है आपका वारेन हास्टिंग, उसके मतलब उसको मतलब कॉन्फ्लिक्ट करता था उसके रूल्स एंड उसके कारण। ओके, क्या होता था कि मतलब जो आपका वारेन हस्टिंग है वो अच्छे से मतलब रूल नहीं कर सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था। तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मतलब रूल मतलब वो करता था। ओके, ड्यूरिंग ये हम सेकेंड पार्ट में हम लोग एमेंडमेंट में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ओके, फिर इसमें क्या हुआ कि गवर्नर हैज कास्टिंग नो वेटो मूवमेंट, वो भी एक मेजर डिसीजन में भी लिया गया। और जो आपका जितना भी ब्राइबरी एंड वो सब है, वो सब का वही हम इसने रद्द कर दिया है। ओके, हम लोग नेक्स्ट में हम लोग अमेंडमेंट एक्ट में देखते हैं कि क्या मतलब वारेन हेस्टिंग को मतलब नया एक रूल लाता है।